Hello guys, this is Sigma Institute of Excellence and I am निखिल सोलंकी। हमारा आज का कैप्सूल सीरीज नंबर 4। आगे बढ़ेंगे हम असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रपोजल जिसका ब्रैकेट में नाम लिखा है, ठीक है, यू नो द रेस्ट। ऑफर क्या है? एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन टू अनदर। एक व्यक्ति जब किसी और व्यक्ति को कोई ऑफर देता है तो उसको आप प्रपोजल बोल सकते हो, ठीक है। नाउ एक्सप्रेसिंग विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। किसी भी व्यक्ति को कॉन्ट्रैक्ट में घुसाने के लिए विलिंगनेस, उसकी इच्छा शक्ति है कि नहीं है, टू ऑन सर्टेन टर्म्स। और अगेन याद करवा दूं, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब बटन को पे जाके सब्सक्राइब करना है। और मैं आपका सीए कोच, लाइफ कोच, आपका दोस्त यार, जो समझना है समझ लो। आपको सीए पास कराने में अगर कोई इस दुनिया में मदद कर सकता है तो मैं सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूं, निखिल सोलंकी। इंटेंडिंग दैट इटसेल्फ बिकम बाइंडिंग ऑन एक्सेप्टेंस। भाड़ में जाइए डेफिनेशन, हम नीचे आ जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी जो लीगल डेफिनेशन है वो हम पढ़ के बैठे हैं। हम मुद्दे पे आते हैं। जो ऑफर है वो ऐसा होना चाहिए दैट इट शुड बी कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशंस, रिलेशंस, मस्ट इंडेड लीगल ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मतलब जवाबदारी, ऑब्लिगेशन मतलब क्या बेटा? जवाबदारी। एग्जांपल है, अगर ये ऐसा सिंबल दिखे ना बेटा, आपको पता है, अगर आप मेरा चौथा कैप्सूल देखने आए हो तो हम सीधा सिंबल के ऊपर आते हैं। किसके ऊपर आते हैं? सिंबल पे। देखो आ गया हमारा लॉ का तराजू, ठीक है। ये देखो बैग भी आ गया, मतलब कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर वो ऑफर है, ऑफर क्या है? देखो ये राइट है मतलब ये ऑफर है, ये नहीं है मतलब ये ऑफर नहीं है। हम लेके आते हैं ना आपके साथ, सिंबल के साथ आते हैं। हम कैसे आते हैं? हम बड़े स्मार्ट है। एग्जांपल है, आई विल सेल माय बाइक फॉर 50,000, ठीक है। मैं अपनी बाइक 50,000 में बेचना चाहता हूं। आई विल सेल माय बाइक, वैसे ये आधा एग्जांपल है, ठीक है। वो नीचे जाते जाते पता चल जाएगा ये आधा एग्जांपल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट इंटेंशन ऐसा है कि मैं मेरी बाइक को किसको बेचूंगा भाई, ठीक है। हालांकि इसको आप ऑफर के कंसीडर, क्योंकि हमने उसको एज एन एग्जांपल रखा है तो ये ऑफर है ऐसा समझ लो। बाकी उसके अंदर जो लूप होल है वो मैंने बता दिया। नॉन एग्जांपल है, आई विल गिव यू स्वीट्स इफ यू विजिट। अगर आप मेरे घर पे आओगे, अगर आप इफ एट ऑल मेरे घर पे आओगे तो मैं आपको स्वीट दूंगा। सोशल एग्रीमेंट है बेटा। कैसा है ये? सोशल डोमेस्टिक प्रोमिस है। आप इसको कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड ऑफर, ऐसा ऑफर जो आगे जाके एक्सेप्ट हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाए। भाई सबसे पहले तो वो कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप। आपका ऑफर ऐसा होना चाहिए वो जो आगे जाके लीगल रिलेशन में कन्वर्ट हो जाए, समझ रहे हो। उसके अंदर आपने एग्जांपल क्या देखा बेटा? आपका एग्जांपल ऐसा है कि आई विल सेल माय बाइक, ये एक कैसा है? वैलिड ऑफर है। एट द सेम टाइम नॉन एग्जांपल, आई विल गिव यू स्वीट्स इफ यू विजिट, सोशल है, डोमेस्टिक है। एग्जाम ट्रे पे कैजुअल और फैमिली प्रॉमिसेस आर नॉट ऑफर्स। वेरी गुड, समझ गए भैया। सबसे पहले मुद्दे पे हम आ गए, हम उसको समझ भी गए, वेरी गुड बेटा। अब आपका जो ऑफर है वहां पे सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए। यहाँ पे ये जो चारों पॉइंट है, ये मैं चारों पॉइंट के लिए मतलब एकदम बढ़िया वाली चीजें लेके आ गया हूं आपके लिए, ठीक है। मुस्कुराओ, अरे मुस्कुरा लो, आप सिग्मा पे हो। कहां पे हो बेटा? सिग्मा पे। और आप इतने लकी हो, सिग्मा सर पढ़ा रहे हैं आपको। समझ रहे हो मेरी बात को? कमेंट सेक्शन में छोड़ देना आपका कमेंट, रिप्लाई कर दूंगा। देखो सर्टेनिटी एंड डेफिनिट वो डेफिनिटी बोलते हैं ना कि ये डेफिनेट होना चाहिए। डेफिनिटनेस ऑफ टर्म्स, टर्म्स मस्ट बी क्लियर, डेफिनाइट, डेफिनेट, व्हाटएवर जो बोल रहा है बोलो। नॉट वेग, इंक्लूडिंग। देखो जब हम सब्जेक्ट मैटर की बात करते हैं, यहीं पे पढ़ लो सब्जेक्ट मैटर। काफी बार लोग एग्जाम हॉल तक चले जाते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेते, सोगा पढ़ लेते, उनको ये नहीं पता सब्जेक्ट मैटर क्या है। बेटा सब्जेक्ट मैटर देखो, हमने बाइक दौड़ के रखा है, बाइक ड्रॉ करके रखा है। देखो बेटा इधर देखो, बेटा इधर देखो, आई विल सेल माई होंडा एक्टिवा स्कूटर। मैं मेरी होंडा एक्टिवा स्कूटर, तो यहाँ पे ये जो होंडा एक्टिवा हमने फोटो, ये सब्जेक्ट मैटर है बेटा। क्या है ये? सब्जेक्ट मैटर। मतलब मस्त करके आपको ड्रॉइंग देके रखा है आपको। अगर आपको यहाँ पे कोई पीडीएफ चाहिए, अगर आपको यहाँ पे कोई पीडीएफ चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लगा देना। क्वांटिटी देखो 1 2 3 4, क्या हमारा सिंबल है गाइस। एग्जांपल, आई विल सेल 100 पेन्स। मैं मतलब आप जब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हो, आप ऑफर की बात कर रहे हो, ऑफर डेफिनेट होना चाहिए। सब्जेक्ट मैटर, पहले तो बाइक बेचना चाहता था, फिर पेन, यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर पेन है, पर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात कर रहे हैं,
कितनी पेन बेचना चाहोगे भाई? क्वांटिटी में भी एकदम बिल्कुल भी सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग है। प्राइस उसके ऊपर भी आ जाते हैं, कितने में बेचोगे भाई पेन? लेकिन एग्जांपल लैपटॉप का है, फिर यहाँ पे लैपटॉप सब्जेक्ट मैटर है। समझ रहे हो मेरी बात को? 50,000 में बेचना चाहेंगे, आई विल सेल माई लैपटॉप। लैपटॉप एक ही होता है बेटा, पूछने का नहीं कि इतने लैपटॉप में। अब किसी भी व्यक्ति के पास 10-10 लैपटॉप नहीं होते। आई विल सेल माई लैपटॉप फॉर 50,000। कोई डाउट है बेटा? टाइम भी जरूरी है। तो हम यहाँ पे सर्टेनिटी एंड डेफिनेटनेस ऑफ टर्म्स, टाइम। एग्जांपल, आई विल डिलीवर दी गुड्स बाय 15 अगस्त, 15 अगस्त तक। यहाँ पे कोई भी चीज वेग नहीं होनी चाहिए। उसके मतलब हमने जो वेगनेस है, जहां पे क्लैरिटी नहीं है, उसके 4 पॉसिबिलिटी है, चारों के लिए हमने अलग। ये वन शॉट है बेटा, वन शॉट भी नहीं बोल सकते, हमारा कैप्सूल सीरीज है। वन शॉट हम भूल चुके, कैप्सूल सीरीज है। एक ही कैप्सूल की गोली हो, पूरा मतलब ऐसे निगल जाओ टॉपिक को। वेग का एग्जांपल देखो, वेग चौकड़ी है, समझ रहे हो? ये ऑफर नहीं है। आई विल सेल पेन्स एट अ फैक्ट्री, व्हाट इज दिस मीनिंग? आई विल सेल पेन्स, कितनी पेन्स बेटा? देखो पहले तो पेन्स है, हाउ मेनी पेन्स? व्हाट इज द फेयर प्राइस? नॉनसेंस, क्वेश्चन मार्क, दो क्वेश्चन आ गए आपके पास। गलत बात है। कैसी बात है? गलत बात है। सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, डेफिनाइटनेस ऑफ द टर्म्स, जिसमें टर्म्स मस्ट बी क्लियर, डेफिनाइट एंड नॉट वेग। सब्जेक्ट मैटर में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी में क्लैरिटी होनी चाहिए, प्राइस में क्लैरिटी होनी चाहिए, टाइम में क्लैरिटी होनी चाहिए। हम आगे बढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है? एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल देखो, आप खुद पढ़ोगे हो जाएगा। आप बोलोगे सर साइड पे चले जाओ, 2 मिनट में पीडीएफ का फोटो लेने दो, हमारा से खुद हो जाएगा। यार ऑफर को कम्युनिकेट तो करो, ऑफर को कम्युनिकेट तो करो। आप जब 13 फरवरी को बेटा, 13 फरवरी को जो लेटर लिखते हो आई लव यू करके, लिखते हो कि नहीं लिखते हो? वो लेटर को दो तो सही, वो लड़की को दो तो सही बेटा, कम्युनिकेट तो करो। कोई डाउट है बेटा? तू समझ रहा है ना मेरी बात को? कम्युनिकेट करो। ऑफर मस्ट रीच द ऑफरिंग, ऑफर मस्ट रीच द ऑफरिंग। एग्जांपल, ए टेल्स बी, बोला देखा इसने, आई विल सेल माई लैपटॉप फॉर 50,000। मैं मेरा लैपटॉप 50,000 में बेचने वाला हूं। सुन रहा है ना तू? पढ़ा रहा हूं मैं। समझ रहा है मेरी बात को? नॉन एग्जांपल देखो, चौकड़ी आ गई बहुत बड़ी, ये फिर ऑफर नहीं है। अनाउंसिंग द रिवॉर्ड विदाउट टारगेट ऑडियंस नॉलेज। अब देखो, रिवॉर्ड तो अनाउंस कर दिया, लेकिन टारगेट ऑडियंस क्या है? मैं 50,000 दूंगा। किसको 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 50,000 दूंगा? रिवॉर्ड तो अनाउंस कर दिया, पर भाई टारगेट ऑडियंस तो बताओ। जो संडे के टेस्ट में मार्क्स लाएगा उसको मैं 50,000 दे दूंगा। समझ रहे हो मेरी बात को? आपके पास केस है लालमैन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। आपको पता है यहाँ पे जो गौरी दत्त है, लालमैन शुक्ला उसके नेफ्यू को ढूंढ के लाया था और उसको पैसे चाहिए था, लेकिन पैसे नहीं मिले, क्योंकि जब ऑफर हुई तो वो ऑफर के बारे में लालमैन शुक्ला को पता ही नहीं था। वेरी गुड, लैंडमार्क केस है ना? हाँ वेरी गुड, इसीलिए आप स्मार्ट हो। ये क्या है बेटा? लैंडमार्क केस है। हमारा ये टॉपिक भी खत्म हुआ मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, ठीक है? कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स, उसके हमने एग्जांपल अच्छे से दिए। यहाँ पे 4 चीजें थी, सर्टेनिटी ऑफ टर्म्स, डेफिनेटनेस, कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर टू द ऑफरी, मेड टू ऑब्टेन। यार ऑफर जो कर रहे हो, जब भी हमने अभी आपको लेटर दिया, आई लव यू लिख रहे हैं, आई लव यू लिख रहे, तो हम चाहते हैं कि सामने वाला बंदा या बंदी हमें रिप्लाई दे। अगर आप आई लव यू लिख रहे हो तो हम चाहते हैं, बकायदा चाहते हैं कि वो सामने से रिप्लाई आए। इसको बोलते हैं एसेंट, मतलब मंजूरी। एसेंट मतलब मंजूरी, एक्सेप्टेंस हो जाए। हम चाहते हैं भाई ये ऑफर हम क्यों करते हैं? इट इज मेड टू ऑब्टेन असेट, सामने से हमें मंजूरी चाहिए, चाहिए और चाहिए मेरे बच्चों। मस्ट एम टू गेट एक्सेप्टेंस, मस्ट एम टू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम ऑफरिंग। योग्य एग्जांपल क्या है? विल यू बाय माय लैपटॉप फॉर 20,000? मेरा लैपटॉप खरीदेगा क्या? 20,000 खरीदेगा? ये हमारी इच्छा है कि वो सामने से यस और नो का रिप्लाई दे। ट्रैप है, एग्जाम ट्रैप, आईसीएआई एग्जाम। ऑफर्स मेड ओनली फॉर इंफॉर्मेशन आर नॉट वैलिड। सिर्फ आप ऐसी ऑफर कर रहे हो जहां पे आपने इंफॉर्मेशन काउंटर खोल के रखा है, इट इज नॉट वैलिड। आप सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहते हो। मकान बेचना चाहता है बेचना चाहता है, अच्छी बात है। ये दिस इज नॉट ऑफर, समझ रहे हो? मे बी कंडीशनल, ऑफर में भी कंडीशनल। देखो बिजली का खंभा आ गया, ऐसे कंडीशनल।
समझ रहे हो मेरी बात को? कैन इंक्लूड लॉफुल, कैसी कंडीशंस? एग्जाम्पल है आई विल सेल माई कार इफ यू पे बाय फ्राइडे, ठीक है, लीगल कंडीशन है। कैसी कंडीशन? अगर शुक्रवार तक पैसे दोगे तो मैं मेरी कार आपको बेचने के लिए रेडी हूं, लीगल कंडीशन है, ठीक है। वापस एग्जाम ट्रैप है आईसीआई, कंडीशन मस्ट बी क्लियर, लीगल एंड पॉसिबल। एग्जाम ट्रैप है, याद रखना बेटा। नीचे मतलब ऐसे छोटी छोटी चीजों की भी मैं लेके आया हूं, बहुत अच्छे से आपके लिए मेरा पीडीएफ प्रिपेयर किया है। शुड नॉट कंटेन टर्म्स हुज नॉन कंप्लायंस इज, ये भी बढ़िया है बेटा। जैसे ऐसा तो नहीं होता ना, वो लेटर में हमने जो वो लड़की को आई लव यू लिखा, उसको नीचे लिख दिया अगर तू इस लेटर का रिप्लाई नहीं देगी उसका मतलब मैं समझ लूंगा तू मेरे आई लव यू को एक्सेप्ट कर रही है, आई लव यू टू है। अब वो साइलेंस रह सकती है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। अगर सामने से कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस लिखा है ना, जो मियर वर्ड में बोल रहा हूं, MERE, साइलेंस अलोन इज नॉट इक्वल टू एक्सेप्टेंस बेटा। सामने वाली व्यक्ति अगर साइलेंट रह रही है दैट डजंट मीन के सामने वाली व्यक्ति हाँ बोल रही है, याद रखना बेटा। शुड नॉट कंटेन टर्म्स हुज नॉन कंप्लायंस इज डीम्ड एक्सेप्टेंस, देखा मेरी बात को, चौकड़ी मारी है बेटा। सामने वाला व्यक्ति अगर शांत है दैट डजंट मीन एक्सेप्टेड। ऑफर मस्ट रिक्वायर एक्टिव असेंट, एक्टिव असेंट मतलब मंजूरी बेटा, असेंट मतलब एक्टिव असेंट, यस आई विल आई विल आई विल ऐसे करके, नॉट मियर इनएक्शन, शांत रह के आगे आ जाना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल देखो, चौकड़ी मारी है, यू आर डीम टू एक्सेप्ट दिस कॉन्ट्रैक्ट इफ यू डू नथिंग, अगर आप कुछ भी नहीं करोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपने एक्सेप्ट किया ऐसा माना। गलत बात है बेटा, एकदम गलत बात है, निहायत ही गलत बात है। मियर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेंस। स्पेसिफिक और जनरल ऑफर, देखो कभी कभी क्या हो जाता है, ऑफर स्पेसिफिक होती है किसी एक व्यक्ति के लिए, कभी कभी ऑफर जनरल होती है। आप पता है आप कॉन्ट्रैक्ट टेक पढ़ चुके हो, पूरा का पूरा पढ़ चुके हो, मेरे हिसाब से नहीं पढ़े हो तो भी कोई टेंशन नहीं है। जैसे ऑफर होती है, कभी कभी हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को ऑफर करते हैं, ठीक है, कभी कभी पूरे एज ए होल सबको ऑफर करते हैं। जैसे अभी मैंने मार्क्स के लिए ऑफर किया था, जो भी अच्छे मार्क्स लाएगा उसको मैं 50,000 लूंगा, समझ रहे हो। और किसी को एक व्यक्ति को बोलते कि तू स्कूल टॉप करेगा, तू स्कूल टॉप करेगा तो हम तेरे को एक्टिवा दे के देंगे। आप समझ रहे हो ना, वो हो गया स्पेसिफिक ऑफर हो गया, एक हो गया जनरल ऑफर हो गया। टू अ पर्टिकुलर पर्सन होगा, देखो यहाँ पे टारगेटेड पर्सन के लिए है, और एज अ ये जनरल ऑफर के लिए ये मेरा सिंबल है। कोई बात डाउट है? एग्जाम्पल, आई सेल माई बाइक टू यू स्पेसिफिक पर्सन फॉर 40,000, जनरल ऑफर टू द पब्लिक एट लार्ज। एग्जाम्पल, रिवॉर्ड ऑफर्स, रिवॉर्ड 10,000 फॉर रिटर्निंग लॉस्ट डॉग, अगर कोई कुत्ता, खोया हुआ कुत्ता ढूंढ के आ गया तो उसको क्या मिलेगा बेटा? 10,000। एक्सप्रेस, पता है ना एक्सप्रेस ऑफर, ऐसे जैसे यहाँ पे एक्सप्रेस ऑफर के लिए क्या है, लेटर, कल हमारा माउथ था एक्सप्रेस वो सिंबल, अब हम यहाँ पे एक्सप्रेस के लिए मेल लेके आ गए कि मेल के द्वारा एक्सप्रेस किया गया। और नहीं ऐसे सोचते हैं इंप्लाइड ऑफर मतलब सोचा, ऐसे करके नहीं, वो आपको इमेज इमोजी को तो आप बादशाह है, देखो ये हमने क्या इंक्लूड किया है, मस्त है हमारा एक्सप्रेस। स्टेटेड इन वर्ड्स, एक्सप्रेस ऑफर या तो शब्दों के द्वारा बोल के बताया गया होगा या तो राइट करके बताया होगा। एग्जाम्पल देखो, राइट है, आई विल सेल माई लैपटॉप, बोल के बोला है बेटा, ठीक है, एक्सप्रेस करके रख। इंप्लाइड मतलब समझ जाओ, इंडिकेटेड बाय कंडक्ट और सर्कमस्टांसेस। एग्जाम्पल ये भी है, लाइनिंग अप एट द शॉप फॉर गुड्स एट मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस। अगर आपको कोई सामान लेना है और लाइन में हो आप, मतलब आपको वो चीज लेनी है, आप देखना कभी कभी आप डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर का टाइम 1 बजे तक का है, उसका टाइम चला भी गया लेकिन आप फिर लाइन में हो तो वो आपको लास्ट तक अटेंड करके जाएगा, फिर भले उसके 2 बज जाए, ऐसा नहीं बोलेगा चलो अब सब निकलो, आपको टोकन मिला है, टोकन कुछ भी नहीं बोला, इंप्लाइड ऑफर हो गया। क्या हो गया? वो टोकन दे रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, वैसे तो आप पहले गए, समझ रहे हो, फिर वो टोकन दे रहा है, आपने एक्सेप्ट कर लिया, उसका मतलब वो जा नहीं सकता आपको अटेंड किए बिना, डॉक्टर आपको अटेंड किए बिना जा नहीं सकता। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिकेशंस, देखो ये सब बड़ा बड़ी चीजें है बेटा, समझ रहे हो। ऐसे एक पॉइंट को इतने छोटे लेवल में पढ़ाना बहुत टफ होता है बेटा, ठीक है, 20 मिनट में। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन, देखो मेरी बात को सुनो, स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, सिर्फ ये बस बस कर रहा है, देखो ये निशाना हम लेके आ गए। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन मतलब कि देखो मैं यार कल ऐसे मस्त होटल में खाना खाना, ये तो इंटेंशन है, ये मात्र क्या है यार, कल मैं तेरे को पिक्चर देखने लेके जाऊंगा, ये तो इंटेंशन है काइंड ऑफ, कि यार कल पिक्चर देखने जाए तो मजा आ जाए, ऐसे करके।
आप समझ रहे हो? जस्ट इंटेंशन, मियर फ्यूचर इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। मैं तेरे साथ कल पिक्चर देखने जाना चाहता हूं, ठीक, चाहता हूं, दिस इज इंटेंशन। अब ऐसा नहीं, ऑफर किसको बोलते हैं? कल मेरे साथ पिक्चर देखने आएगी, ये ऑफर है। जस्ट इंटेंशन नहीं, यार मैं तो ये करना चाहता हूं, कल अपन सिंगापुर जाना चाहते हैं। अब देखो आपको पता चलेगा व्हाट इज मियर इंटेंशन। जब तक पिक्चर था आपको लगा यार ये क्यों इंटेंशन है, सिंगापुर जाना चाहता हूं, आया ना इंटेंशन, गोवा जाना चाहता हूं। ऑफर क्या है? कल मेरे साथ गोवा आएगी, ये ऑफर है। कल मेरे साथ सिंगापुर आएगी, ये ऑफर है। मियर फ्यूचर इंटेंशन इज नॉट एन ऑफर। आई प्लान टू सेल माई कार नेक्स्ट वीक, मात्रा और मान, मैं मेरी कार अगले महीने बेचना, ये मात्रा और मात्रा इंटेंशन है। ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हुआ आंसर टू अ क्वेश्चन। देखो कभी कभी यहाँ पे भी एक लैंडमार्क केस है आपके लिए, ठीक है ना, हार्वी वर्सेस फेसी, ठीक है, जाने दो उसको, यहाँ पे रहो। अगर कोई मेरे पास आया, सर ये आप अपना एक्टिवा बेचना चाहोगे? मैंने बोला हाँ ठीक है बेचना चाहेंगे, 50,000 के आजू बाजू बेच देंगे। ये उसने सवाल पूछा, क्या पूछा था? आप अपना, उसने ये नहीं बोला था कि आप ये आपका एक्टिवा मुझे बेचना चाहोगे, सवाल ये था आप अपना एक्टिवा बेचना चाहोगे। उसका आंसर दिया हाँ 50,000 के आजू बाजू बेचना चाहे। अब वो बोलेगा मुझे लेना है, तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि 45,000 में बेचना है, 60,000 में बेचना है। आंसर टू अ क्वेश्चन इज नॉट एन ऑफर। सिंपली रिप्लाइंग टू अ इंक्वायरी इज नॉट एन ऑफर। एग्जाम्पल नहीं है, बी आस्क हाउ मच इज योर कार, तुम्हारी कार का कितना है? ए रिप्लाइज 5 लाख। ये ऑफर नहीं था, नहीं था, नहीं था, वो मना भी कर सकता है, अब मेरे को ना भी बेचना हो सब, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? यस, वेरी गुड। इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, डू बिजनेस, ठीक है। इन्विटेशंस टू नेगोशिएट और बाय आर नॉट ऑफर्स। कभी कभी नेगोशिएट और जैसे प्राइस लिस्ट, आप नहीं होटल में जाते हो, वो इन्विटेशन टू ऑफर है। आप होटल में जाते हो तो नहीं पूरा का पूरा मेनू होता है, मेनू होता है ना, इट इज इन्विटेशन टू ऑफर। कैटलॉग होता है अलग अलग, वो ऑफर थोड़ी ना। फिर आप होटल में जाओ तो उसको पूछते हो ये सब्जी मंगाओ ना, आलू गोभी, वो बोलता है नहीं है। अगर इन्विटेशन टू ऑफर, वो ऑफर होता तो उसको वो लानी पड़ेगी कैसे भी कर, वो तो इन्विटेशन टू ऑफर है। बाद में भी बोलता है ना नहीं है सब्जी, समझ रहे हो? तो इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, डू बिजनेस। इन्विटेशंस टू नेगोशिएट और बाय आर नॉट ऑफर। एग्जांपल प्राइस लिस्ट, कैटलॉग, ब्रोशर्स और शॉप विंडोज डिस्प्ले। शॉप विंडो पे डिस्प्ले के लिए रखा होता है ना, प्रोस्पेक्टस। आपको पता है प्रोस्पेक्टस एडवर्टाइजमेंट क्या होता है? कॉलेज का प्रोस्पेक्टस होता है, कभी कभी कुछ तो स्कूल वाले भी रखते हैं। Prospect usually invitation to offer, not an offer itself. Example, our shop is offering 50% discount on laptops. This is an offer, only becomes an offer when it promises unconditional actions, reward. Yogya, statement of price alone is not an offer. Stating price without intended, सिर्फ प्राइस बताना, सिर्फ प्राइस बताना, जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया। दिस पेन कॉस्ट, ये पेन 2500 रुपए की है, क्या ये ऑफर थोड़ी ना? स्टेटमेंट ऑफ प्राइस, स्टेटमेंट, ये पेन 25, क्या मैंने ऑफर किया बेचने का? जस्ट स्टेटिंग प्राइस विदाउट इंटेंटिंग लीगल ऑब्लिगेशन इज नॉट एन ऑफर। दिस पेन कॉस्ट 10 रुपीज। ये जो अभी हम पढ़ के बैठे, ठीक है, ये उसका एक आप चाहो तो आपके लिए एक मेमोरी रिकैप है, मेमोरी सिंबल एंड नेमोनिक्स है जो हमने आपके लिए बनाया है। लीगल रिलेशंस, लिटल, सर्टेनिटी, क्लेवर, कम्युनिकेशन का सी कैट्स, असेंट यानी मंजूरी, ऑलवेज, कंडीशनल का चेस, नॉन कंप्लायंस टर्म नॉटी, स्पेसिफिक जनरल सिली, एक्सप्रेस एलिफेंट्स, डिस्टेंट फ्रॉम डाउन, प्राइस स्टेटमेंट प्लेफुली। Little clever cats always chase naughty silly elephants down playfully. A very good mnemonic for you. Then quick example for exam है, you guys can relate to it. मुझे पता है एक दो जगह पे मैंने भगाया, बट अगेन दिस इज अ कैप्सूल सीरीज। जहां पे भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखो, उसके लिए हम एक्स्ट्रा वीडियो बना सकते हैं। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस, और आपको सब्सक्राइब कर रहा है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ पे एक दो जगह पे मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि कमिटेड है, 20 मिनट का रहेगा हमारा कैप्सूल, एक कैप्सूल। दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस।